नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एम.के. गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं टारगेट विथ एम.के. गौतम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास का अवलोकन करने जा रहे हैं। बहुत ही डिटेल और बहुत ही ब्रीफ नॉलेज हम देने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आपको फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों मिलेगा। दूसरी बात हमें आपको बता दूं कि YouTube इतिहास में इस तरह का वीडियो का यह पहला प्रयास मैं आप लोग के सामने करने जा रहा हूं। तो इस लेक्चर को आप अच्छे से देखिएगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो लेक्चर को आप और लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ताकि आपको और आपके साथियों को अच्छे से फ़ायदा मिल सके। साथ ही इस लॉकडाउन के समय में जो स्टूडेंट को पढ़ाई का सामना कठिनाइयों से करना पड़ रहा है उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम, जैसा कि आपने बताया, मैं इतिहास के बारे में आज एक कक्षाएं लेने जा रहा हूं। तो यदि हम सबसे पहले इतिहास की बात की जाए तो इतिहास जो है उसकी सबसे पहले यदि हम परिभाषा दें तो इतिहास वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन है। यदि आपसे कोई पूछे या आपसे कोई शॉर्ट ओवरव्यू या लेटेस्ट परिभाषा की बात की जाए तो आप यह कह सकते हैं कि इतिहास वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन को इतिहास कहा जाता है। दोस्तों, इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे देश में दो तरीक़ों का प्रयोग किया जाता है। एक होता है विश्व का इतिहास, दूसरा है भारत का इतिहास। यदि हम विश्व के इतिहास की बात करें तो दुनिया में जितने भी देश हैं, सारे देश का इतिहास विश्व के इतिहास का हिस्सा है। साथ ही बड़े बड़े जो सभ्यता, संस्कृति और मानव की उत्पत्ति हुई, ये सारा आपको विश्व का इतिहास में पढ़ना है। जैसे आपको बोल दूँ, सुमेरियन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, इस तरह से जितने भी हैं सारा आपको पढ़ना है विश्व के इतिहास में। लेकिन यदि हम भारत के इतिहास की बात करें तो इसमें दक्षिण एशिया, क्योंकि भारत कोई आजकल का कंट्री नहीं है, यह सदियों पुराना देश है। सभ्यता की शुरुआत सबसे पहले अगर माना जाए कि भारत से हुआ है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का इतिहास, सामान्य परिचय। यदि हम भारत के इतिहास को अध्ययन की बात करें तो भारतीय इतिहास को अध्ययन के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें तो प्राचीन भारत को कालक्रम यदि हम करें तो मानव की शुरुआत से 712 ईस्वी तक का माना जाता है। यदि हम मध्यकालीन भारत की बात करें तो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का काल को मध्यकालीन भारत माना जाता है। और यदि आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक आज़ादी के पहले का भारत और दूसरा आज़ादी के बाद का भारत। यदि हम आज़ादी के पहले की बात करें तो 1707 से 1947, या हम यूँ कहें 1950, क्योंकि जब तक हमारा देश का संविधान नहीं लागू हुआ हम सच्ची आज़ादी नहीं मान सकते हैं। और दूसरा है आज़ादी के बाद का भारत, इसमें 1950 से आज तक का विवरण को हम रख सकते हैं। यदि हम प्राचीन भारत की बात करें, एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री की बात करें, तो इसे मानव के विकास के आधार पर इसे भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। यदि प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसको हम पत्थर काल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम लोग मानव के विकास का प्रारंभिक चरण को देखेंगे, खासकर पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को देखने का हम प्रयास करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल में हम लोग इसको मुख्य रूप से 2 तरह से देखने का प्रयास करेंगे। एक होगा हड़प्पा सभ्यता और दूसरा हमारा होगा
वैदिक संस्कृति। और ऐतिहासिक काल की बात करें तो इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मानव में धर्मों का उदय, या भारत में विभिन्न धर्मों का उदय, और जब से इतिहास को लिखने का प्रारंभ प्रचलन हुआ तब से हम इतिहास की बात करें। यदि हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो इसको हम पहचानने का तरीका है कि यदि आप प्री इंडिया हिस्ट्री या प्राग ऐतिहासिक काल की बात की जाए तो इसमें मानव प्रारंभिक दौर में था। जब मानव प्रारंभिक दौर में रहेगा तो क्या उसे लिखना पढ़ना आएगा? बिल्कुल नहीं। जाहिर सी बात है, पहले मानव अपना जिंदगी को देखेगा, बाद में पढ़ाई लिखाई को देखेगा। तो इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जब लिखित साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है तो क्या इसे हम लोग पढ़ पाएंगे? जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो इस कारण से इस काल को हम लोग कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आधि ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से, और कुछ हद तक इसको वैदिक सभ्यता भी हम कह सकते हैं। और यदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐसा काल या भारतीय इतिहास का ऐसा कालखंड जब मानव लिखना पढ़ना सीख चुका था, उसके बाद का इतिहास ऐतिहासिक काल कहेंगे, जिसमें नवीन धर्मों का उदय या महाजनपद काल से इसको हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है आज का हमारा प्रयास आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, या आपको अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक करें, लेकिन कमेंट अवश्य करें फ्रेंड्स। इससे हमें आपके बारे में पता चलेगा कि कम से कम आपको और क्या चाहिए या हम में क्या कमियां रही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो को अभी तक आपने लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।